साल 2025 कई मायनों में बेहतरीन रहने वाला है। इस साल बिना अधिक मास के कुल 25 एकादशियां आ रही हैं। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि पौष महीने से लेकर मार्गशीर्ष महीने तक किस तारीख में कौन सी एकादशी आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं पौष महीने की। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से पुत्र की प्राप्ति होती है और ये एकादशी 10 जनवरी को है। अगला है माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से जातक के जीवन से दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर होती है। ये एकादशी 25 जनवरी को है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से जातक को ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिलता है। ये एकादशी 8 फरवरी को है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से जातक को परेशानियों से छुटकारा मिलता है। ये एकादशी 24 फरवरी को है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से जातक को रोगों से मुक्ति मिलती है। ये एकादशी 10 मार्च को है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है और इस व्रत के पारण से जातक को पापों से मुक्ति मिलती है। ये एकादशी 25 मार्च को है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से जातक को राक्षस आदि योनि से छुटकारा मिलता है। ये एकादशी 8 अप्रैल को है। बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुणोत्नी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से जातक को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये एकादशी 24 अप्रैल को है। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से जातक को वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ये एकादशी 8 मई को है। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से जातक को अपार सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ये एकादशी 23 मई को है। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से जातक को मनोरथ की सिद्धि होती है और ये एकादशी 6 जून को है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से जातक के सभी पाप दूर हो जाते हैं और ये एकादशी 21 जून को है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से जातक को सिद्धि प्राप्त होती है और ये एकादशी 6 जुलाई को है। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से पापों का शमन होता है और ये एकादशी 21 जुलाई को है। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से जातक को संतान की प्राप्ति होती है और ये एकादशी 5 अगस्त को है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से संतान पर कोई भी संकट नहीं आता और ये एकादशी 19 अगस्त को है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से जातक के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और ये एकादशी 3 सितंबर को पड़ रही है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का पारण पितरों के लिए किया जाता है और ये एकादशी 17 सितंबर को है। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के पारण से जातक को पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ये एकादशी 3 अक्टूबर को है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से जातक को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और ये एकादशी 17 अक्टूबर को पड़ रही है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी यानी कि देव उठने के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के पारण से जातक के भाग्य के द्वार उदय होते हैं और ये एकादशी 1 नवंबर को है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का पारण करने से जातक को 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है और ये एकादशी 15 नवंबर को पड़ रही है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के पारण से मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये एकादशी 1 दिसंबर को पड़ने वाली है। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के पारण से जातक के सभी कार्य सफल हो जाते हैं और ये एकादशी 15 दिसंबर को पड़ रही है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पारण से पुत्र की प्राप्ति होती है और ये व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें